हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन टीचर। तो आज हम क्वेश्चन 8 करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है, x रेशियो y इज़ 7:9 एंड y रेशियो z इज इक्वल्स टू 15:7। आपको x रेशियो z बताना है। क्या बताना आपको, x रेशियो z। तो अब आप देखेंगे कि x यहाँ है और z यहाँ है, और इनके सामने कौन से रेशियो है, ये रेशियो। तो आप क्या करेंगे, x रेशियो z, तो आप लिख देंगे 7:7। तो जो कि ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत होगा, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। x रेशियो y 7:9 और y रेशियो z है 15:7। तो इसमें आप पहले देखो कि कॉमन क्या है। कॉमन है इसमें y, और यहाँ पे देखो जो y की वैल्यू ये डिफरेंट है दोनों जगह पे, ठीक। तो इसीलिए आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर इसमें जो कॉमन चीज़ है उसकी वैल्यू अगर सेम होती तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे x रेशियो z। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन रेशियोज़ को सेम करना होगा। तो कैसे करेंगे कि 15 और 9 को अब हम सेम करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर से जो ये सेम हो जाएगा। तो अगर क्यों हम इनको 45 बना देंगे तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि 9 की टेबल 9 का मल्टीपल भी है 45 और 15 का भी। तो आप बताओ कि कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी। 9 में करनी होगी हमको 5 की, एंड 15 में करनी होगी हमको 3 की। बट हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसमें नीचे वाले रेशियो में किसी एक में जिस चीज़ की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसके साथ वाले में भी वो करना पड़ता है, वरना रेशियो इम्बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे भी हमको 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे x में कितना आ गया, 35:45 एंड 45:21। तो ये x था, ये y था, ये भी y एंड ये z। अब आप देख सकते हैं कि y सेम हो चुका है। अब आपको x रेशियो z की ज़रूरत है। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो 35:21। बट आप देखोगे इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते 7 से। 7 5 एंड 7 3। तो अल्टीमेटली ये आंसर सही है। चलो इसको एक और बार थोड़ा समझ लो। कैसे कि हमको गिवन है x रेशियो y है 7:9 और y रेशियो z है 15:7। तो हमको x और z का रेशियो बताना है, इन दोनों से बताना पड़ेगा। तो हमारे पास y कॉमन है, तो y की वैल्यू बट यहाँ पे डिफरेंट है। अगर कॉमन होती यहाँ पर वैल्यू भी तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, y की वैल्यू को सेम किया। कैसे, दोनों को इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके 45 बनाया और इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करके 45 बनाया। तो हम रेशियो इम्बैलेंस ना हो तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई की, इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई की। तो बन गया हमारे पास ये, और सिंप्लीफाई करके आ गया 5:3। ओके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन 9 मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ये भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, देखते हैं। तो हमारे पास गिवन है a रेशियो b 2:3 एंड b रेशियो c 4:5। हमको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। क्या है, 2 और रेशियो 3 एंड b/c है 4:5। आपको याद होगा कि हम क्या देखते हैं, पहले कॉमन देखते हैं दोनों रेशियोज में। तो b कॉमन है बट उसकी वैल्यू सेम नहीं है,
तो इसलिए हमको इसकी वैल्यू सेम करनी होगी। अगर सेम होती तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे। तो सेम कैसे करते हैं, वही मेथड कि 2:3, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी एंड इसमें 3 की मल्टीप्लाई, बट हमको उसके साथ वाले रेशियो में भी उसकी ही मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, P एंड B और C। तो यहाँ कितना मिला हमको 8:12 और यहाँ पे मिला हमको 12:15। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये A है, ये B है और ये C। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8:12:15, A::B::C। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और बार देख लेते हैं इसको। आपको गिवन था A::B एंड B::C और आपसे पूछा था A::B::C बताओ। तो फिर हमने क्या किया, उनमें देखा कि कॉमन है B, बट B की वैल्यूज़ है जो दोनों रेशियो में वो सेम नहीं है, तो इसको हमने सेम बनाया। कैसे, इसमें मल्टीप्लाई की है 3 और इसमें 4 की। तो इसमें हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो उसका रीज़न देखते हैं। जैसे कि ये क्या बन गया हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद 8:12, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे 4 से तो 4 2 एंड 4 3, तो ये रेशियो 2:3 ही मिलेगा हमको। लेट्स से कि अगर आपने इसको सेम बनाने के लिए सिर्फ इसमें ही मल्टीप्लाई की होती तो क्या होता, ये यहाँ पे आपका रहता 2 और यहाँ पे होता 12। तो अगर आप इस 2:12 को सिंप्लीफाई करते तो बन जाता 1:6, जो ओरिजिनल रेशियो था वो बिगड़ जाता। तो इसीलिए आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल रेशियो मिल जाएगा और आपका पर्पस भी फुलफ़िल हो गया, दैट कि आपका रेशियोज सेम हो गया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 8:12:15। अब B की वैल्यू सेम है दोनों जगह पे, तो आप B ले सकते हो। तो 8 इधर आ गया, 12 इधर और 15 इधर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन 10 देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है। डिवाइड ₹2060 बिटवीन 3 पीपल X, Y और Z। जो 2060 रुपीज़ है उनको 3 लोगों में डिवाइड करना है और उसको किस रेशो में डिवाइड करना वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे डिवाइड करना दैट X गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट Y गेट्स। जो X को मिलता है कितना, जितना Y को मिलता है उसका 3/5, और जो Y और Z के बीच का रेशियो है 6:11। तो यहाँ पे बहुत बार हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है, इसमें रेशियोज़ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका रेशियोज़ निकालते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो अब हम लिखते हैं, सबसे पहले गिवन है कि कितना अमाउंट है 2060 रुपीज़। सेकंड में गिवन है रेशियो, Y का Z से रेशियो गिवन है 6 एंड 11। और आपको क्या गिवन है दैट जो X को मिलता है X गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट Y गेट्स Y। तो X क्या है आपका 3/5 ऑफ Y का शेयर है। ठीक, जो क्वेश्चन में लिखा था वही किया हमने। X गेट्स 3/5 ऑफ व्हाट Y गेट्स। तो X कितना हुआ 3/5 ऑफ Y। समझ में आया होगा आपको। तो X = 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, Y को कितना मिला है 6। तो X का रेशियो कितना हो गया 3 6 18
18/5। तो अब आपके पास हमारा मिल चुका है x रेशियो y रेशियो z कितना 18/5 रेशियो 6 रेशियो 11। तो क्या करना होगा अब आपको, ये रेशियो ऐसा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 है नीचे, अगर हम इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हट जाएगा। तो हम सिर्फ एक रेशियो में एक पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबको करनी होगी। तो क्या होगा 18/5 इंटू 5, 6 इंटू 5 एंड 11 इंटू 5। तो यहाँ 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 18/30/55। अब हमारे पास रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल चुका है। अब हम इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक। तो टोटल रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट 2060। तो कितना हो गया ये 8 और 5 13 और 1 10 इज इक्वल्स टू 2060। तो रेशियो इज इक्वल्स टू 2060/103। 103 टू ज़ा 206, ये 0 है। तो रेशियो इज इक्वल्स टू 20। अब रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। अब इंडिविजुअल पार्ट की वैल्यू निकालेंगे हम। तो फर्स्ट जो x का है, सेकंड y का है और थर्ड z का। तो कितना है 18 रेशियो है, इसका है 30 रेशियो, इसका है 55 रेशियो। तो 18 इंटू 20, 30 इंटू 20 एंड 55 इंटू 20। तो कितना है 18 टू ज़ा 36, 3 टू ज़ा 6, एक ज़ीरो इसकी 600 एंड 55 टू ज़ा 110 एंड एक 0। तो ये है x, y एंड z का पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।